हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वाच्य, कारक आदि से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। और आज जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। देखिए, आज मैंने आपके लिए व्याकरण से मिली जुली प्रश्नोत्तरी बनाई है। जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न है, तो प्लीज मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। किसान हल चलाता है, इसमें क्रिया है कौन सी? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक या तीनों? तो हमने बताया था कि जिसमें हमारा क्या चलाता है, किसान क्या चलाता है, तो उसमें क्या होगा? क्या चलाने पर जो हमारा आंसर निकलेगा, उत्तर निकल करके आएगा, वो हमारा कर्म होगा। तो ये हमारी क्रिया होगी सकर्मक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मैंने क्या बताए थे? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है। और फिर बताया था कि सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है। तो इसके 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको बताती हूँ कि इससे पहले मैंने जो क्रिया की वीडियो बनाई है या इससे आने वाले जो आगे क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित जो वीडियो बना रखी है, वो मेरी वीडियो को देख लें, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया वाली वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्वयं जाकर बाजार से फल लाई। तो मैंने क्या बताया था कि मैं स्वयं जाकर बाजार से फल लाई। तो ये हमारा निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या तीनों है? तो मैंने बताया था जहाँ पे स्वयं, अपना, अपने इस तरीके के शब्द आ जाएंगे तो वहां हम क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम पर ही टिक लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा निजवाचक। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रश्न होता कि मैं बाजार से क्या ला रही हूं या क्या लाई, तो प्रश्नवाचक हो जाता। ठीक है। अगर कहती कि मैं बाजार से फल लाई तो निश्चयवाचक हो जाता। लेकिन क्या वैसे निश्चयवाचक में यह और वह ऐसे शब्द आते हैं, तो यहाँ पे हम केवल ये कहेंगे कि मैं स्वयं जाकर बाजार से फल लाई, यहाँ पे निजवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 1, 2, 3, 4। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो मैंने सर्वनाम वाली वीडियो बनाई है उसे प्लीज आप देख लीजिएगा जो नए हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कह देते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक छात्रों से क्या पूछते हैं? मैं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक? कोई नहीं। तो प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा है, अध्यापक छात्रों से क्या पूछते, क्या आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना बहुत साहसी है। ठीक है। तो अगर होता भारतीय सेना तब तो क्या हो जाता? भारतीय का मतलब व्यक्तिवाचक हो जाता। सेना तो बहुत सारी किसी भी देश की हो सकती है, अगर किसी भी देश की है तो जातिवाचक, लेकिन भारतीय सेना है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि साहसी शब्द के नीचे हमारी लाइन, अंडरलाइन जो है वो साहसी शब्द के नीचे है, तो इसका मतलब साहसी के लिए पूछा है कि इसमें कौन सी हमारी संज्ञा है। तो साहसी शब्द जो है ये महसूस किया जाएगा। जो चीज़ मैंने बताई थी कि जो चीज़ महसूस की जाती है वो उसमें हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो साहसी शब्द में भाव ना व्यक्तिवाचक होगी ना जातिवाचक होगी, ये होगी हमारी भाववाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेतों में हरियाली होती है। अब यहाँ पे हरियाली के नीचे अंडरलाइन हो रही है तो जातिवाचक नहीं होगी। ठीक है। व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी। और क्या होगी? हरियाली है, ये हमें दिख रही है, महसूस कर रहे हैं कि अरे बड़ी हरियाली है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। मानवता होना आवश्यक है। तो अगर मनुष्य शब्द होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता? जातिवाचक हो जाता। बहुत सारे मनुष्य
है ना। अब है मानवता, मनुष्य के अंदर मानवता होना आवश्यक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दी हमने, मानवता होना आवश्यक है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगी क्योंकि कोई नाम नहीं आ रहा है, जातिवाचक नहीं होगी क्योंकि अगर केवल मनुष्य आता या मानव शब्द आता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है मानवता होना आवश्यक है, तो यहाँ पे भाव है क्योंकि व्यक्ति के अंदर मानवता होना है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, राजा ने मंत्री को आदेश दिया। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री के नीचे अंडरलाइन हो रही है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगी क्योंकि उस मंत्री का नाम नहीं दे रखा, ठीक है। जातिवाचक, जातिवाचक ही होगी क्योंकि बहुत सारे मंत्री होंगे और उस मंत्री, जो मंत्री हैं उसमें आदेश दिया, कौन से मंत्री को दिया ये नाम नहीं है इसमें, तो इसलिए ये होगी जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी दादी कहानियां सुनाती थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या तीनों है। तो वैसे हिंदी में हमारे केवल एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, द्विवचन होता ही नहीं है, ये होता है संस्कृत में। अगर उसमें आए कि हिंदी में कितने वचन होते हैं तो एक वचन और बहुवचन दो वचन होते हैं, और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों होते हैं, उसमें तीन वचन और इसमें दो वचन। तो मेरी दादी कहानियां सुनाती थी, तो कहानियां शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बालिका छत से गिर गई। तो इसमें संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक या तीनों। तो यहाँ पे छत से गिर गई, छत से अलग हो गई, ठीक है। और अलग होने के योग में कौन सा बताया था मैंने, अपादान कारक। तो मेरी कारक वाली वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर अपादान कारक, ठीक है, अलग होने के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवरा फूलों पर मंडराता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों पर, और ये कौन सा कारक है हमारा, अधिकरण में पर या में या पर आने पर क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी और अधिकरण कारक होगा। तो कर्ता कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, तो ये होगा हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी को नमस्कार है। हालांकि मैंने ये आपको जो विशेष कारक है, जो विशेष विभक्ति यूज होती है वो बताया नहीं है, लेकिन फिर इस क्वेश्चन को क्लियर कर देती हूँ। गुरुजी को नमस्कार है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या तीनों। तो जहां पे हमारा नमस्कार के योग में या स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में जब ये शब्द हमारे आएंगे तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक प्रयोग होगा। तो यहाँ नमस्कार के योग में नमस्कार होने की वजह से हमें, नहीं तो यहाँ पे गुरुजी को हो है तो कर्म कारक होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे नमस्कार शब्द आ जाए, नमः शब्द आ जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा वहां संप्रदान कारक, ठीक है। जब मैं एक विशेष कारक वाली वीडियो बनाऊंगी तो और अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है। यह मोहन की गाय है, तो यहाँ पे क्या है, मोहन की, किसकी गाय है, मोहन की। तो यहाँ पे संबंध कारक आ रहा है, कर्ता कारक नहीं हो सकता, कर्ण कारक हो ही नहीं सकता, तो क्या है, संबंध कारक, क्योंकि किसकी गाय है, संबंध बता रहा है, मोहन की गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की ऐसी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो किसके टुकड़े नहीं होते हैं, शब्द के टुकड़े हो जाएंगे। कोई शब्द हमने लिखा कै मैले कमल, ठीक है, तो कै अलग कर दिया, मैं अलग कर दिया, ले अलग कर दिया। लेकिन वाक्यांश है, कोई वाक्यांश लिखा होगा तो उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, वाक्य को भी अलग अलग कर दिया जाएगा, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं। तो भाषा की ऐसी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते वो है हमारा वर्ण। कारकों की पहचान करने वाला पद है, संज्ञा, सर्वनाम, विभक्ति या कोई नहीं। तो कारक की पहचान होती किससे है, मैंने बताया कि इसमें 7 विभक्ति हैं। अब उसमें विभक्ति से ही कारक की पहचान होगी कि कौन सी विभक्ति से कौन सा कारक है। जैसे कर्ता ने प्रथम विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, तो ये विभक्ति से पहचान होती है, विभक्ति पहचान करने वाला पद है। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो भाष, भाष, भास या कोई नहीं। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत की भास धातु से
बना है। ठीक है, भाषा के रूप हैं, कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो भाषा के जो हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जब अभिव्यक्त करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं, तो उसके कितने रूप होते हैं? हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो ये 3 इसके रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, शब्द, वाक्यांश या तीनों। तो वर्णों को मेल को जो है केवल हम शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द। निधि का भाई कार्तिक है में कारक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? का भाई, जो एक दूसरे का संबंध बताता है, तो संबंध जब बताने वाला होता है तो वो होता है हमारा संबंध कारक। निधि का भाई कार्तिक है में संबंध कारक। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या है, कितनी संख्या है? 3 5 6 7। तो इसकी 7 संख्या है। कौन कौन सी है? एक तो होता है हमारा आ, ठीक, दीर्घ ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कपन शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, जातिवाचक भी नहीं हो सकती। अगर जातिवाचक संज्ञा होती तो यहाँ पे लड़का लिखा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ है लड़कपन, तो ये हमारी होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का खा का उच्चारण स्थान है, कै ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, मूर्धा का हो नहीं सकता क्योंकि मूर्धा से टवर्ग बोले जाते हैं। और तालु, तालु से चवर्ग बोले जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और कंठ, कंठ से क्या बोले जाते हैं? कवर्ग बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क भी कवर्ग है और जो घ है वो भी कवर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। ठीक है, होठ हो नहीं सकता क्योंकि ये होता पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। य और च का या य और च बोले जाते हैं, कहाँ से? य का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा नहीं हो सकता, ओष्ठ से पवर्ग बोले जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता, अंतस्थ बोले नहीं जाते इससे। और जो मूर्धा से बोले जाते हैं उसमें केवल री बोला जाता है और रे बोला जाता है। किससे? रे जो है वो अंतस्थ तो है लेकिन अंतस्थ में केवल रे, ओष्ठ नहीं हो सकता। ये है हमारा तालु, जो चवर्ग है वो भी तालु से और जो ये है वो भी हमारा तालु से बोला जाता है और कंठ भी नहीं हो सकता, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। अब नेक्स्ट है कि उससे उठा नहीं जाता है, तो उससे की वजह से तो ये हो ही गया हमारा, या तो कर्मवाच्य होता, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म होना जरूरी है, तो यहाँ पे उठा नहीं जाता है, तो उससे उठा नहीं जाता, तो इसमें हमारा भाववाच्य होगा क्योंकि कर्ता है नहीं। कर्ता जो उससे है वो हमारा प्रथम विभक्ति का नहीं है और कर्मवाच्य में कर्म है नहीं, इसलिए कर्मवाच्य नहीं होगा। और उठा नहीं जाता तो यहाँ पे हमारा ये होगा भाववाच्य। तो ये हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उन्हें दोबारा से आप देखें और जो भी आपको लगे तो उसे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए